दानिश घर में दाखिल हुआ तो दाखिल होते ही बाप ने उसको थप्पड़ दे मारा। थप्पड़ क्या कम था, ऊपर से एक डंडा भी बरसा दिया। अब ये कहानी क्या है सारी आपको सुनाता हूं, और सुनने के बाद आपने इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि बाकी वालिदैन तक भी ये पहुंच जाए। अब क्या कहानी थी वो सारी आपने सुननी है, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। दानिश जो था वो 10वीं क्लास का स्टूडेंट था और उसके एग्जाम होने वाले थे, और उन्हीं दिनों में उसकी वालदा जो थी वो बीमार हो गई। अब दानिश ने क्या करना कि अपनी वालदा की तीमारदारी करनी। दिन में स्कूल में होता था, शाम में घर पहुंचना तो आकर वालदा की तीमारदारी करनी, उसके पांव दबाने, कभी उसको हॉस्पिटल ले जाना, कभी डॉक्टर के पास ले जाना, और कभी घर पर उसकी दवाइयों का ख्याल रखना। अब जो स्कूल की पढ़ाई थी वही करता था, घर में आकर उसको इतना टाइम नहीं मिलता था कि वो उसको दोबारा कर सके। और इसी दौरान उसके पेपर आ गए। जब पेपर आए तो वो पेपर देके जब घर आता तो उसको मालूम होता था कि वो किस तरह का पेपर करके आया। लेकिन इन्हीं पेपरों के दौरान दानिश के जो वालिद थे उन्होंने उससे बड़ी उम्मीद लगा ली थी। उनको ये था कि ये मेरा बेटा ए ग्रेड जो नंबर है वो लेकर आएगा। दानिश को मालूम था कि वो सिर्फ शायद पास हो जाए, और हो सकता है वो पास भी ना हो सके। जिस दिन रिजल्ट आया तो रिजल्ट वाले दिन दानिश जो है वो रिजल्ट का पता करने भी नहीं गया। काफी देर तक बाहर घूमता रहा और खामोशी से सोचता रहा कि आज पता नहीं क्या बनेगा। फिर उसने सोचा घर पहुंचूंगा, अगर अब्बू का मूड ठीक हुआ तो मैं पास हो गया हूं, अगर मूड खराब हुआ तो समझो मैं फेल हूं। अब घर पहुंचा, पहुंचकर जैसे ही दरवाजा खोला तो बाप ने सामने से पूछा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने हमारी नाक कटवा दी, तुमने हमें रिश्तेदारों में कहीं खड़ा होने के काबिल नहीं छोड़ा। बच्चा खामोशी से बाप की तरफ देख रहा था। अभी वो बताने ही वाला था कि अबू मैं अम्मी के साथ रहता था, मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं इतनी पढ़ाई कर सकता, अगले साल पढ़ लूंगा। तो बाप ने एक थप्पड़ दे मारा। अभी थप्पड़ की गूंज जो थी उसके कानों में गूंज रही थी कि पास पड़ा हुआ डंडा भी वालिद ने उठाया और वो भी 2-4 लगा दिए। वालदा चारपाई पर पड़ी थी जो कि इशारों से मना कर रही थी कि ना मारो बेटे को, बेटे का कसूर नहीं है। लेकिन बाप नहीं समझ सका, बेटे को मारा। जब माँ किसी ना किसी तरीके उठकर सामने आई, बाप को रोका, तो उसने उसे भी कह दिया कि तुम जाकर चारपाई पर बैठ जाओ, नहीं तो तुम्हारी भी खैर नहीं है। और उसके बाद बेटे से कहा कि तुम हमारे लिए मर गए, निकल जाओ हमारे घर से। बेटा जो है वो घर से निकला है और कसम खाई कि अब मैं घर वापस नहीं आऊंगा। थोड़े से पैसे उसके पास थे, बस स्टॉप पे पहुंचा तो एक गाड़ी के अंदर बैठ गया। गाड़ी में जैसे ही बैठा तो कंडक्टर ने कहा कहाँ जाना है, तो उसने कहा जी जहां ले जाओ। ड्राइवर को कुछ शक हुआ, ड्राइवर ने कहा किराया है, तो उसने जेब से पैसे निकाले और कंडक्टर को दे दिए। उसने कहा जहां ये किराया खत्म हो जाए मुझे वहीं उतार देना। अब उसकी साथ वाली सीट पर जो बंदा बैठा था वो ये सब माजरा देख रहा था। उसकी एक मोटरसाइकिल मैकेनिक की दुकान थी। उसने उसे कहा कि कहीं कहाँ जा रहे हो, उसने कहा काम की तलाश में। उसने कहा मेरी दुकान है तो दुकान पर काम करो, मैं तुम्हें तनख्वाह भी दूंगा, रोटी पानी भी दूंगा, रिहाइश भी दूंगा। ये जो था ये उसके लिए बहुत अच्छी बात हो गई थी कि यहाँ पर वो किसी गलत हाथ में नहीं चढ़ा। लेकिन जब उस शख्स के पास जाकर काम करने लगा, रात को खाना भी मिलता, सुबह भी खाना मिलता, वो काम भी करता मेहनत कर दिल लगा के। 1 महीना गुजर गया तो 1 महीने के बाद जब उसने तनख्वाह मांगी तो मालिक ने कहा कि इस महीने मेरे पास पैसे नहीं है, अगले महीने इकट्ठी ले लेना। जब अगला महीना आया तो उसने फिर तनख्वाह मांगी तो मालिक कहता कि मैं तुम्हें कोई तनख्वाह नहीं दूंगा, मुझे मालूम है तुम घर से भाग कर आए हो, तुमने पैसे क्या करने हैं। अब जो लड़का था बड़ा समझदार था, उसने खामोशी से फिर काम शुरू कर दिया। चंद दिन गुजरे तो उसने उसे कहा कि मैं घर जाना चाहता हूं, मुझे घर वालों की याद आ रही है, मुझे किराए के पैसे दे दो ताकि मैं अपने घर से होकर आऊं। तो उसने कहा ये अच्छी बात है, चलो घर चला जाएगा। अब वो बंदा हो सकता है कि इसके फायदे के लिए सोच रहा था कि अगर इसको पैसे दूंगा तो हो सकता है ये नशे की लत में लग जाए या किसी और काम में लग जाए, तो ये घर से हो आएगा तो ये बेहतर है। अब उसने पैसे लिए और वहां से निकल पड़ा, दूसरे शहर गया और वहां जाकर रुका, खाना खाया एक होटल से और मस्जिद में नमाज पढ़ी। नमाज पढ़कर बाहर निकला तो इसके साथ ही एक और बुजुर्ग भी बाहर निकला जो ज़ईफुल उम्र था। उसने इसे देखा कि परेशान है, उसने पूछा क्या बात है। इसने कहा मैं काम की तलाश में आया हूं, काम नहीं मिलता। उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मेरी जमीनों पर काम करना, मेरा बेटा भी कोई नहीं है, मेरा बेटा बन के रहना, हमारे जो आखिरत है मतलब आखिरी दिन है उनका भी ख्याल रखना, और तुम्हारी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी, हमारी भी अच्छी खासी जमीन है। इसने कहा कि मैं आप पर कैसे एतबार कर लूं। उसने कहा जी मैं अब कैसे एतबार तुम्हें दिलाऊं, मेरा नाम दीन मोहम्मद है और दीनू दीनू कहते हैं गांव में लोग मुझे, तो तुम अगर मेरे साथ चलना चाहो तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। अब इस बच्चे के ज़हन में ख्याल आया कि हो सकता है ये ठीक ही कह रहा हो। अब उसने उसके साथ चलने का इरादा किया, चल पड़े।
आगे से एक जंगल सा आया वो भी गुजर गया, फिर थोड़ा बियाबान इलाका आया वो भी गुजर गया। आगे पहुंचे तो एक दरिया आ गया। दरिया पर पहुंचे तो वहां कश्ती खड़ी है, कश्ती के अंदर कुछ और भी लोग भी सवार हैं। उन लोगों की बड़ी बड़ी मूछें हैं और उनके पास असला भी है। जब ये कश्ती में सवार हो गए तो उन लोगों ने इस बुजुर्ग से पूछा कि ये कौन है। तो इस बुजुर्ग ने उनको इशारों में बताया कि नया बकरा है, पकड़ कर लाया हूं, हमारे काम आएगा। अब जब कश्ती दरमियान में दरिया के पहुंच गई तो इसने उस बुजुर्ग से पूछा कि आप इन लोगों को जानते हैं? तो उसने कहा कि मैं इन लोगों को जानता हूं, ये मेरे ही साथी हैं, मैं कोई दीन मोहम्मद नहीं हूं, मैं एक अगवा करने वाला हूं। ऐसी शहर जाता हूं, लोगों को लेके आता हूं, जब हम उनको ले आते हैं तो फिर उनके घर वालों से तावान मांगते हैं। अगर तावान मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर उनसे काम करवाते हैं, अगर काम भी ना करे तो फिर गोली मारकर फेंक देते हैं। अब उस लड़के ने बताया कि मैं तो पहले ही घर से लड़के आ चुका हूं, हमारी तो गुर्बत नाचती है घर में, हमारे घर में तो खाने पीने को कुछ भी नहीं है। तो इस बुजुर्ग ने कहा कि चलो ठीक है, फिर हमारे साथ काम करो, जब हम लोग हैं, हमारा खाना बनाया करो, हमारा ख्याल रखो, तो ठीक है, नहीं तो हम तुम्हें भी गोली मार देते हैं। लड़के ने समझदारी से काम लिया और इसने कहा कि ठीक है, मैं आप लोगों के साथ काम करूंगा, आप लोगों का काम किया करूंगा, खाना बनाऊंगा, सब कुछ। तकरीबन 1 साल उसे गुजर गया। 1 साल गुजरने के बाद एक दिन वो एक आदमी को लेके आए जिसका नाम वकार था। अब वकार साहब को जब लेके आए तो उसके घर वालों को उन्होंने फोन किया और इस लड़के के ऊपर उनका पूरा एतमाद जम चुका था। 1 साल के अंदर इस लड़के ने कोई ऐसी हरकत नहीं की थी जो उनको मशकूक लगे, क्योंकि लड़का घर से भागा हुआ था, कसम खाई हुई थी कि मैं घर नहीं जाऊंगा, और साथ ही इसको जगह भी मिल गई थी, खाना भी अच्छा मिलता था। तो उस वकार के घर पे जो उन्होंने तावान की रकम मांगी वो 5 करोड़ थी। अब 5 करोड़ की रकम जब मांगी है तो ये परेशान हो गया कि लगता है ये कोई बड़ा अमीर आदमी है। अब इसने वकार से पूछा कि आप क्या ज्यादा पैसे वाले हो? वो लोग शहर की तरफ निकले हुए थे, ये अकेला ही था। तो वकार ने भी इससे पूछा कि मुझे तुम कुछ पढ़े लिखे से लगते हो और इनके साथी नहीं लग रहे, अगर तुम मुझे यहां से निकाल दो तो मैं सारी उम्र तुम्हारा गुलाम समझो। लड़के ने कहा कि ठीक है, हम कोशिश करते हैं, मैं आपसे वादा तो नहीं करता लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको यहां से निकालने की। लड़के का इधर उधर पूरे इलाके का जो था वो मालूम था कि कहां से किधर जाना है। तो लड़के ने क्या किया कि एक रात सबको बेहोशी की दवाइयां दी और जब वो बेहोश हो गए तो उसने इस शख्स को साथ लिया और लेकर निकल पड़ा। अब जैसे ही वो होश में आए तो उन्होंने देखा दोनों गायब हैं, तो वो पीछे निकले हैं। बहुत तलाश किया लेकिन उनके तलाश करने से पहले ये लोग दरिया क्रॉस करके शहर पहुंच चुके थे। शहर पहुंचे तो उस अमीर शख्स ने इसको अपने ही होटल में काम पर रख लिया, उसको मैनेजर की सीट पर बिठा दिया। अब ये लड़का बड़ा ईमानदार था, इसने 7 साल उसके पास काम किया और कभी इसकी कोई शिकायत नहीं उसको मिली। और वो शख्स इसका इतना मशकूर था, जब भी इसके सामने आता तो इसको कहता कि मैं तुम्हारा गुलाम हूं, तुमने मुझे खरीद लिया वहां से छुटकारा दिलाकर, अगर मैं उनको तावान दे देता तो मेरे पास पीछे कुछ भी ना बचता, मेरा सब कुछ बिक जाता। तो 7 साल के बाद उसने कहा कि मेरी एक बेटी है, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी उससे शादी कर दूं, और उससे पहले तुम अपने घर जाओ, अपने वालिदैन को साथ लेके आओ ताकि तुम्हारी शादी की जाए। अब लड़का जो है बोझल कदमों के साथ निकलता है और सोचता है कि मैंने तो कसम खाई थी, घर नहीं जाऊंगा। साथ ही उसे अपनी बूढ़ी माँ का भी ख्याल आ रहा है। अब बूढ़ी माँ के ख्याल के अंदर अंदर वो अपने मोहल्ले में पहुंचता है, देखता है कि उसके घर को बड़ा सीमेंट विमेंट हुआ है, बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, तो वो परेशान भी होता है। दरवाजा खटखटाता है तो अंदर से एक औरत निकलती है, उससे पूछता है कि यहाँ पर जो लोग रहते थे वो कहाँ है? मैं उनका बेटा हूँ। तो वो बताती है कि वो तो यहाँ से ये घर बेचकर चले गए। तो फिर आसपास मोहल्ले वालों से पूछा कि वो किधर गए, कहाँ गए? उन्होंने बताया कि तुम्हारी माँ जो थी वो मरने के करीब थी, तुम्हारे बाप ने उसके इलाज के लिए ये घर बेच दिया और वो यहाँ से चले गए, अब कहाँ गए हैं ये हमें नहीं पता। लड़का उसी तरह परेशान वापस आ गया होटल पर और आकर उस मालिक को बताया कि वो नहीं मिले, मैं गया था, वो कहीं चले गए हैं, हो सकता है मर गए हों या जिंदा हों, मैं कुछ नहीं कह सकता। उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मुझे तुम इस तरह भी कबूल हो क्योंकि तुमने मेरे ऊपर एहसान ही इतना बड़ा किया है। अब वो अपनी बेटी की शादी इसके साथ कर देता है और बेटी की शादी के बाद कुछ टाइम गुजरता है कि एक दिन एक बुजुर्ग और एक औरत जो है उस होटल के अंदर आते हैं। अब इस लड़के ने उस बुजुर्ग को और उस औरत को पहचान लिया था क्योंकि ये वेटर की सीट पे बैठा था। इसने पहचानने के बाद जब वेटर उनके पास खाना का ऑर्डर लेने गया तो इन्होंने कहा कि जो सबसे सस्ती चीज है वो लेकर आओ। तो सबसे सस्ती चीज जब इसने वेटर से पूछा क्या मांग रहे हैं तो वेटर ने इसको बताया, तो इसने कहा कि इनको सबसे महंगा खाना जो है वो दे के आओ और साथ ही कहना कि बिल की टेंशन ना ले, आपका बिल किसी ने दे दिया है।
अब जब वेटर खाना लेकर गया तो वो परेशान हो गए कि इतना महंगा खाना। वेटर ने कहा कि आपका बिल हो चुका है, आपका जो दिल करे खाएं। अब इस लड़के ने वेटर से कहा था कि इनसे पूछ के आना कि ये आज क्यों आए हैं होटल। तो वेटर ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि आज हमारी शादी की सालगिरह है और हमने चाहा कि कहीं बाहर खाना खाते हैं, तो इसलिए हम आए हैं। जैसे ही वो खाना खाकर निकल रहे थे तो ये लड़का होटल से उनके पीछे निकल पड़ता है, उनके पीछे पीछे चलता है। तो आगे जाकर देखता है कि वो एक झुग्गी के अंदर दाखिल हो रहे हैं। जब झुग्गी के अंदर दाखिल हो रहे हैं, दरवाजा बंद करने लगते हैं, तो दरवाजा लड़का खटखटाता है। जैसे ही खटखटाता है तो वो उसका बाप जो है उससे पूछता है कौन। ये उससे अभी बात करने ही वाला होता है कि इसकी माँ इसके चेहरे की तरफ देखती है, क्योंकि इसने अब दाढ़ी रखी हुई थी, मूछें बड़ी बड़ी थी, तो पहचान तो नहीं पाते, लेकिन वो कहती है कि मुझे लग रहा है कि ये हमारा बेटा दानिश ही है। अब उसका वालिद जो है वो नहीं पहचान पाता। फिर ये अपने बाप और माँ को बताता है कि मैं दानिश ही हूँ। तो वो इसको गले लगाते हैं और इससे माफी मांगते हैं और साथ ही बताते हैं कि हम तो समझे थे कि तुम मर गए होगे। और वो लड़का कहता है कि मैं भी यही समझा था कि आप लोग भी कहीं गुजर गए हैं, आपकी भी वफात हो गई होगी। मैं गांव गया था आपको ढूंढने के लिए, लेकिन आप नहीं मिले। तो उन्होंने कहा कि हमने काफी तुम्हें ढूंढा, जब तुम नहीं मिले तो हमने हौसला हार दिया था, लेकिन हमें सबक मिल गया था कि बच्चों को इस तरह से नहीं डांटना चाहिए। बच्चों की अपनी भी नफ्सियात होती है। वालिदैन कई बार कुछ ऐसे काम कर जाते हैं कि जो सोचते हैं कि जैसे हम सोच रहे हैं वैसा हो जाएगा, जबकि बच्चों की अपनी सोच होती है, उनको उनकी सोच के मुताबिक चलने दे। मैं यही कहूंगा कि जब बच्चे आपके अगर कहीं फेल हो जाते हैं या कोई आप काम अपनी खुशी से करना चाहते हैं, तो उस काम को देखें कि वो कितना अच्छा है या बुरा है, उसके हिसाब से उनके ऊपर पाबंदियां लगाएं। ना कि अगर आपकी तमन्नाओं, आपकी ख्वाहिशात के ऊपर पूरा नहीं उतरता तो आप उनको मारना शुरू कर दें और घर से निकाल दें। अपने बच्चों के साथ प्यार करें, उनके साथ मेल जोल रखें, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती उनको कहीं का कहीं पहुंचा देती है। कई बार वो ऐसे इंसान बन जाते हैं जो नहीं बनना चाहते। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।